दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अत्री पर। आज जो है थोड़ी सी डिफरेंट स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो मैं जो है यहाँ पर ऋषिकेश आया हुआ हूँ फिलहाल के टाइम पर। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो पहाड़, लेकिन मेनली मैंने सोचा कि आपके साथ, अब मैं यहाँ पर पहाड़ों में आया हूँ तो मेरे ख्याल में आया कि थोड़ा सा ड्राइविंग के बारे में, पहाड़ों में ड्राइविंग के बारे में जो है थोड़ी सी टिप्स का और मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ें आप कर सकते हो पहाड़ों में, अपनी गाड़ी को कैसे मतलब अपने तरीके से मेंटेन कर कर वैसे ही मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप यहाँ पर हिली एरियाज़ में आओ, कहीं पर भी जाओ, अगर आप और कहीं भी पहाड़ों पर जाओ, तो सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो आपको रखना चाहिए कि आप ज़्यादा स्पीड में ना चलें। क्योंकि जब मतलब किसी भी टाइम आपको कर्व्स देखने को मिल सकते हैं, और क्योंकि मतलब पहाड़ों का एरिया होता है, आपको चढ़ाई देखने को मिलती है, तो उस टाइम पर कोई, अगर आप कितने ही परफेक्ट ड्राइवर हो, अगर आप स्पीड में हो गए एकदम से, उधर से कोई बड़ा व्हीकल आ गया, तो वो फिर मतलब वो भी बहुत स्पीड में चलते हैं, आपको पता है अपने यहाँ का। जैसे कोई बस हो गई तो वो किस तरीके से चलती है, तो वो उनसे बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दबा के मतलब अपनी साइड ही रहना है एक तो लेन में, क्योंकि आपको वन साइडेड ही रोड देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पहाड़ों में, कभी भी अपनी गाड़ी को मतलब जैसे आप नॉर्मली हाईवे के ऊपर रहते हो तो आप 1,500-2,000 आरपीएम पे अपनी गाड़ी के गेयर चेंज कर लेते हो, लेकिन आपको पहाड़ों के अंदर ये चीज़ कई बार काम नहीं करती है, क्योंकि कई बार किसी किसी गियर में आपको लैग देखने को मिल जाता है। मतलब मान लो आप तीसरे गियर में अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं चढ़ेगी, कई बार आपको बहुत ज़्यादा पावर में प्रॉब्लम आएगी, कई वो फिर मतलब प्रॉब्लम आपको जो है एक तरीके से एक एग्जाइटी फील होती है। तो आपको हमेशा छोटे गियर में ही रखनी है। अगर आप मान लो 20-30 की स्पीड पे चल रहे हो तो पहले गियर में गाड़ी को चलाओ, वैसे तो मैक्सिमम 40-50 की स्पीड तक ही आपको जो है पहाड़ों पे जाना चाहिए। तो आप दूसरा गियर लगा लीजिए जब आप 40-50 की स्पीड पे हो। मैं आपको वो चीज़ कह रहा हूँ जब आप चढ़ाई कर रहे हो। अगर मान लो थोड़ा सा स्लोप कम हो गया, आपका सीधा सा रोड आ गया है, तो तब आप जो है अपना नॉर्मली अपना 3rd-4th गियर के ऊपर चला सकते हो गाड़ी को। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके ड्राइविंग के टाइम पर। आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, मतलब जैसे ही आप पंजा दबाओगे तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी गाड़ी, वरना आपको लैग फील होगा बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी बिल्कुल मरी मरी चल रही है। और हमेशा जब भी मान लो, कई बार क्या होता है, आपको कोई, जैसे आप इस साइड आओगे तो, या फिर जैसे मैं ऋषिकेश में हूँ, यहाँ पर आपको मान लो कोई नदी सूखी मिल जाए, कोई कहीं पर पानी नहीं है, बिल्कुल सूखी है, उसका वहाँ पर कई लोग क्या करने लगते हैं, वहाँ पर कहीं से रास्ता मिल जाए तो वहाँ पर नीचे उतार के फ़ोटो खींचना या फिर वहाँ पर पार्क करना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज़ वेरी डेंजरस। आपको कभी नहीं पता कितने तेज बहाव से पानी आता है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा, आपकी गाड़ी बिल्कुल आपको डूबी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से आप मतलब आप कन्फिगर नहीं कर पाओगे। आप मान लो कहीं थोड़ी सी दूर चले गए हो, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या फिर 500 मीटर भी दूर चले गए हो, जब तक मान लो कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी गाड़ी मतलब वहाँ पर तो बाढ़ आ गई है, वैसे तो पता कैसे ही चलेगा, लेकिन फिर भी मान लो पता भी लगता है, फिर भी आप वहाँ तक गाड़ी तक पहुँच नहीं पाओगे, इतने आपकी गाड़ी डूबी मिलेगी। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कार अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ प्लेसेस। हमेशा अपनी गाड़ी को कहीं पर किनारे पे मत खड़ा करना, स्लोप पे ज़्यादातर हो सके तो मत खड़ा करना।
भयंकर आहे मारू
भोले भंडारी शिव कथा सुनाओ थे पार्वती ने, पार्वती तो सोगी, कबूतर सुने थे, सारी याद हो गई तुमको।